इंट्रोडक्शन। आपके सपनों के पूरा होने के बीच सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? हम सब जानते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमारा कामयाब होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन कामयाबी किन किन चीजों से प्रभावित होती है? अगर हम इस पर गौर करें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, आलस्य, यानी लेजीनेस। हम अक्सर देखते होंगे कि ज्यादातर लोग अपने काम को टालते रहते हैं। इससे न सिर्फ वो परेशान होते हैं, बल्कि ज्यादा दिनों तक आलस में रहने पर लोग काम की वजह से मेंटली भी अनस्टेबल हो जाते हैं। भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलसी व्यक्ति का न तो वर्तमान होता है और न ही भविष्य। आचार्य चाणक्य जी की इस बात से हम समझ सकते हैं कि जीवन से आलस्य को दूर करना कितना जरूरी है। आलस्य के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने विचार दिए हैं। वो कहते हैं, जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में गोलू नाम का एक आदमी रहता था। वो गद्दे बनाने का काम करता था। रुई के गद्दे बनाकर वो आसपास के गांव में बेचा करता था। आप शायद जानते ही होंगे कि गद्दे बनाने से पहले रुई की धुनाई की जाती है। लेकिन गोलू बार बार रुई का ढेर देखकर आलस फील करता था। इस तरह वो काम से भागने लगा था और उसकी कमाई भी काफी कम हो गई थी। एक बार वो अपनी प्रॉब्लम लेकर एक महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसकी पूरी बात सुनी और सॉल्यूशन के तौर पर सिर्फ इतना कहा कि हर सुबह एक निश्चित समय पर काम की शुरुआत किया करो और वो काम सिर्फ 1 घंटे तक करना। गोलू ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी आलस्य की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यही सीख हमें भी इस कहानी से मिलती है कि किसी भी काम को बस शुरू करो, क्योंकि सिर्फ शुरुआत कर देने से आपका सारा काम आसान हो जाएगा। बस जी ऑफ लेजीनेस की बुक समरी, जिनके लेखक हैं मोहम्मद शकील। लेखक कहते हैं कि अगर एक लाइन में ये एक्सप्लेन किया जाए कि आलस्य क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि आलस्य हमारा और हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो हर वक्त घर में बैठे रहे या फिर कोई काम ही ना करे। लेकिन वो आलस्य की वजह से उस कंफर्ट जोन में चला जाता है जहां से निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम जानते हैं कि आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ आलस्य की वजह से अपना काम टालते रहते होंगे, क्योंकि आप उस काम को मना नहीं कर सकते। इसलिए आप कह देते हैं कि मैं इस काम को बाद में कर लूंगा, या फिर हो सकता है कि आपको लगता हो कि मैं बाद में इस काम को अच्छे से कर सकूंगा, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। आप काम को टालते जाते हैं और एक दिन बहुत लेट हो जाता है। इसके अलावा आलस की वजह से न तो आपका पढ़ाई में मन लगता है, न ही किसी काम को आप बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी इस आदत को बदलना चाहते हैं और जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इस बुक समरी को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस समरी में आपको अपने आलस को दूर भगाने में मदद मिलेगी। राइटर ने अपनी किताब में आलस्य से निपटने के लिए कई टिप्स शेयर किए हैं, ऐसे टिप्स जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस समरी को सुनने के बाद आप अपने सपनों के करीब पहुंच सकेंगे और नई एनर्जी और मोटिवेशन के साथ एक बेहतर शुरुआत कर सकेंगे। तो बने रहें। करीब जाना है तो आलस से दूरी बनाना जरूरी है। क्या आप एक जगह बैठकर घंटों मोबाइल में बिजी रहते हैं? क्या आप अपने खाली टाइम में यूट्यूब कॉमेडी वीडियोस और ट्रेंडिंग वीडियोस देखा करते हैं? क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं और इसके लिए आप रात भर प्लानिंग करते रहते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है और वक्त आने पर आप अपना करियर आराम से सेटल कर लेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये आपके लिए परेशानी की बात है, क्योंकि अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही ऐसे हैं जो इस तरह से सोच रहे हैं, बल्कि इस दुनिया में ऐसे लोगों की भरमार है जो बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते। हालांकि वो अपने गोल तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग में अलग अलग तरह की प्लानिंग करते रहते हैं। यहाँ तक कि किताब के राइटर मोहम्मद शकील भी कुछ इस तरह की ही आदतों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वो घंटों मोबाइल फोन में सोशल मीडिया इस्तेमाल किया करते थे और उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो अपना करियर आराम से सेटल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब लेखक मोहम्मद शकील ने इस बात को एनालाइज किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो कोई काम क्यों नहीं कर पाते।
हालांकि वो अपने दिमाग में तो उसके बारे में काफ़ी कुछ सोच लेते हैं, लेकिन जब उस काम को करने की बारी आती है तो उसमें उनका मन ही नहीं लगता। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इंसान का दिमाग किस तरह से काम करता है और उसमें मौजूद डोपामिन केमिकल कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइटर ने जब इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया तो वो हैरान रह गए और तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने का फैसला कर लिया। उन्होंने ये सोचा कि अब वो किसी भी काम को नहीं टालेंगे, बल्कि उसे फौरन करेंगे। जिसके बाद उन्होंने लगातार यूट्यूब पर वीडियोस बनाई और तब उनके चैनल से 1 मिलियन सब्सक्राइबर जुड़ गए। इतना ही नहीं, उनके चैनल पर 10 करोड़ व्यूज भी आ गए। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि मोहम्मद शकील आज के समय में ऐसे कई ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं जिसमें लाखों बच्चे इनरोल कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि मोहम्मद शकील की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, जहां पहले वो ये सोचते थे कि मुझे ये काम कैसे करना है या मैं इस काम को किस तरह से निपटा पाऊंगा, उसकी जगह अब राइटर सीधा उस काम को करने में जुट गए, जिसका उन्हें अच्छा खासा फायदा भी मिला। पहले वो अपने यूट्यूब चैनल तक को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे और आज वो अपनी पूरी टीम को आसानी से मैनेज कर लेते हैं। इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कामयाब न बनना चाहता हो और जिसे अपनी एक अलग पहचान बनाने की ख्वाहिश न हो। हम सभी चाहते हैं कि हम एक दिन बहुत कामयाब हो जाएं और हमारे पास ज़रूरत का हर सामान हर वक्त मौजूद रहे। लेकिन परेशानी की बात यह है कि हर बार हमें अच्छा मौका नहीं मिल पाता और कभी कभी हमें मौका मिलता भी है तो हम अपनी गलतियों की वजह से उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि ज़िंदगी एक रेस की तरह है, आगे नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर तुमसे आगे निकल जाएगा। आज के वक्त में ये कहावत बिल्कुल फिट होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय में कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहां आपको कंपटीशन देखने को ज़रूर मिलेगा। ऐसे में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा सबसे आगे रहना होगा, ताकि कोई भी आपको कुचलकर आगे ना बढ़ सके। अगर आप चाहते हो कि आप सभी से आगे रहें और अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाएं, तो इसके लिए आपको अपने अंदर से टालने की आदत को बिल्कुल हटाना होगा। अगर आप बात बात में किसी काम को टाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी आदत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी काम को अगर आप नहीं करोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं होने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग पहले से ही तैयार बैठे हैं, जिन्हें बस काम करने का मौका मिले तो वो उसे कर जाएं। इसलिए अगर आपको काम करने का मौका मिल रहा है और फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कसूर आपका है और आपके आलस का है। अब ऐसे में सवाल आता है कि हम अपने आलस को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप भी आलसी हैं और आपको कोई काम करने का मन नहीं होता, तो आपको हमारी ये बुक समरी ज़रूर सुननी चाहिए। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप जितना भी वक्त इस समरी को दे रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम पलों में शामिल होने वाला है, क्योंकि इस समरी को सुनने के बाद आप ये जान सकेंगे कि आखिर आप कहाँ गलती करते आ रहे हैं। क्या आपने कभी जिम ज्वाइन किया है? अगर किया है तो आप जानते होंगे कि शुरुआत में आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है, जिसकी वजह से आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोगों में तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है कि वो 6 महीने की फीस एक साथ जमा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जैसे ही उनका मोटिवेशन कम हो जाता है या फिर उनकी बॉडी में एनर्जी कम होती है, तो वो जिम जाना छोड़ देते हैं। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो महीने की पूरी फीस देकर सिर्फ 10 दिन बाद जिम जाना छोड़ देते हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन उनके मोटिवेशन में कमी होना है। अगर हम हमेशा एनर्जी से काम करते रहें और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहें, तो हम कभी भी किसी काम में फेल नहीं हो पाएंगे। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं या आपके अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो टैलेंट होने के बाद भी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बिल्कुल टैलेंट नहीं है, लेकिन वो एनर्जी और मोटिवेशन के साथ लगातार काम करके कामयाब हो रहे हैं। लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि वक्त के साथ साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें वक्त के साथ साथ और ज़्यादा ख़राब होती जाएंगी। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास कितना वक्त है। कहने का मतलब ये है कि आप कब तक स्ट्रगल कर सकते हैं और कब आपके लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है।
इसके लिए आपको ये जानना होगा कि हर दिन में कितने घंटे होते हैं। हालांकि ये बातें कभी किसी ने सोची भी नहीं होंगी कि साल के 365 दिनों में कितने घंटे होते हैं। लेकिन जब आप इन घंटों का पता लगाएंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि आपके पास कितना ज़्यादा वक्त है और अब तक आप अपना कितना ज़्यादा वक्त ऑलरेडी खराब कर चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 8,760 घंटे होते हैं। इनमें से अगर हम रोजाना 8 घंटा सोए तो हम साल के करीब 2,920 घंटे सोने में बिता देते हैं। अब अपने सोने के इस वक्त को निकालने के बाद हमारे पास अभी भी 5,840 घंटे बचते हैं। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जो भी काम करते हैं, एक हफ्ते में उस काम को 40 घंटे देते हैं, तो पूरे साल में आप 1920 घंटे अपने काम को देंगे। काम के इन घंटों को भी हटाने के बाद आपके पास 3,920 घंटे बचते हैं। एक दिन में 2 घंटे आपका खाना पीना, नहाना, मोबाइल चलाना, यहाँ तक कि आपकी इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग का भी मिला लें तो आप इन सभी कामों पर एक साल में 730 घंटे खर्च होते हैं। इन सब के बावजूद भी आपके पास 3,190 घंटे बचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इन घंटों में क्या करते हैं। जाहिर सी बात है, इन घंटों में आप हमेशा सोचते रहते होंगे कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है और किस तरह से चीजें प्लान करनी है। आप ये भी सोचते होंगे कि मैं जब भी कोई काम करूंगा तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करूंगा, और इस तरह आपका बचा हुआ सारा टाइम आपकी प्लानिंग में ही गुजर जाता है कि आपको कैसे और क्या करना है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, आप उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। यानी कि साल बदलते जा रहे हैं और आप अपने सपनों को वैसे का वैसे ही छोड़े हुए हैं। जैसे ही नया साल आने वाला होता है तो लोग अलग अलग तरह की प्लानिंग करने में जुट जाते हैं कि उन्हें इस साल क्या क्या अचीव करना है। लेकिन जैसे ही जनवरी शुरू होता है उनका पूरा महीना ये सोचने में ही निकल जाता है कि वो किस चीज़ से शुरुआत करें। जिसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल तक यही समझ नहीं पाते कि उन्हें पहला स्टेप लेना क्या है और अपनी शुरुआत किस तरह से करनी है। और इस तरह से जून जुलाई भी आ जाता है और आखिर में हर साल की तरह आप सोचते ही रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। अब आप ये तो जान ही चुके हैं कि अपने सारे काम निपटाने के बाद भी आपके पास साल के 3,190 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं। समझने वाली बात यह है कि आपके लिए इन एक्स्ट्रा टाइम का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन 3,190 घंटों में किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो आप हर साल 500 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हैं और महीने में आप 40 से 45 किताबें पढ़ सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा टाइम हमें मिलता तो ज़रूर है, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा काम भी तो होता है, जैसे किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने चले जाना या फिर किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करना, या कभी कभी हम बीमार भी पड़ जाते हैं जिसकी वजह से कई दिन खराब हो जाते हैं। हम ये सब बातें समझ रहे हैं और राइटर भी आपकी सारी परेशानियों को ध्यान में रख कर ही ये बात बोल रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप साल में 500 किताबें या फिर महीने में 40-45 किताबें ही पढ़ें। अगर आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है तब भी आप 40 नहीं तो 10 किताबें तो पढ़ ही सकते हैं, भले ही फिर आप कितने भी ज़्यादा बिजी क्यों ना रहते हों। आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। राइटर ये भी समझते हैं कि आप एक इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं जिससे जैसे चाहे वैसे काम कराया जा सके। ये सब आपके मूड पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका मूड ही नहीं है कुछ पढ़ने का या फिर कोई किताब खरीदने का, तो आप उसको कैसे पढ़ पाएंगे। चलिए, हम आपके लिए इस काम को थोड़ा और भी आसान कर देते हैं। अगर आप हर तरह की शिकायत कर रहे हैं और बहाने बना रहे हैं तो आप महीने में फिर भी 5 किताबें तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि 40 किताबों में और 5 किताबों में काफ़ी फ़र्क होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें अपने खाली टाइम में किताबें ही क्यों पढ़नी चाहिए, हम कोई और प्रोडक्टिव काम करके भी तो अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान हैं वो किताबों को पढ़ते ज़रूर हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कामयाबी की वजह अपनी किताबों को ही मानते हैं। आप जेके रोलिंग को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है। वो ऐसी राइटर हैं जो बिलेनियर हैं। उनके पास 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। इसके अलावा जेफ बेजोस जो अमेज़न कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने अमेज़न की शुरुआत किताबें बेचकर ही की थी।
और ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ किताबों को पढ़कर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है। किताब पढ़ना एक तरह का मैजिक है, क्योंकि किताब में आपको हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, फिर भले ही वो प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी क्यों ना हो। दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोग भी इसीलिए किताब पढ़ते हैं, ताकि वो परेशानियों से बच सकें और परेशानी आने पर उसका सॉल्यूशन भी आसानी से निकाल सकें। किताब हमें ये बताती है कि कुछ सीखने के लिए आप खुद गलती करें, ये ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आप दूसरों की गलती से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप खुद गलती करते हैं और फिर उस गलती से सीखते हैं, तो इसमें आपका काफ़ी वक्त ख़राब हो जाता है। और आप ये तो जानते ही होंगे कि आजकल जिस तरह की लाइफ़स्टाइल ट्रेंड में है, उसकी वजह से लोगों की उम्र पहले से ही कम हो चुकी है। जहाँ पहले लोग 80 या 90 साल जिया करते थे, वहीं अब किसी इंसान के लिए 60 साल भी जीना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ऐसी सिचुएशन में फैसला आपको ही करना है कि आप खुद गलती करके उससे सीखना चाहते हैं, या फिर स्मार्ट बनकर दूसरों की गलतियों से कुछ सीखना चाहते हैं। राइटर इसके लिए जो सबसे बेहतर उपाय सुझाते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। इस टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। टाइम मैनेजमेंट। इससे पहले कोई और आपके टाइम को मैनेज करे, आप खुद अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि इंसान की ज़िंदगी में टाइम की कितनी ज़्यादा अहमियत है। हमें बचपन से ही पता लग जाता है कि हमें सुबह 7 बजे स्कूल जाना है और वहाँ से 1 बजे वापस लौटकर आना है। इसके तुरंत बाद 3 बजे ट्यूशन भी जाना है, या फिर अपने बाकी काम करने हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसान बचपन से ही ये समझ जाता है कि उसकी ज़िंदगी में टाइम कितनी वैल्यू रखता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे उसकी आदतें बदल जाती हैं। देर से सोना, देर से उठना, रात भर मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, और ऐसे कई काम जो गैर ज़रूरी हैं और जिनसे सिर्फ वक्त ख़राब होता है, वो उन कामों को करने लगता है। धीरे धीरे यही उसकी लाइफस्टाइल बन जाती है, और उस इंसान को ये एहसास भी नहीं होता कि वो दिन भर में अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। अभी हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि इंसान अगर अपना सारा काम ठीक ढंग से करे, तब भी उसके पास साल के 3190 घंटे बचते हैं। इसके बावजूद ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादा काम भी नहीं करते और 3190 घंटों की जगह अपना पूरा दिन, अपना पूरा वक्त सिर्फ बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों के सपने नहीं होते, या फिर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। सभी लोग सपने देखते हैं और उसके लिए ये लोग भी प्लानिंग ज़रूर करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कोई एक्शन नहीं ले पाते। तो अगर आप भी इस तरह के इंसान हैं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करना होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कल क्या खाया था, आज क्या खाओगे, और परसों आपने क्या काम किया था, या फिर कल आप कितना वक्त ऑफिस में बिता रहे थे। इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं कि इन सब बातों को याद रखने के लिए आप अपने दिमाग पर जोर दें, बल्कि ये सब बातें आपको खुद से ही याद होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी सभी बातों को याद रखने लग जाएंगे और उन बातों पर ध्यान देने लग जाएंगे, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स अपने आप ही ख़त्म होती चली जाएंगी और आप प्रोडक्टिव इंसान बन जाएंगे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि प्रोडक्टिव इंसान उसे कहा जाता है जो अपना काम बहुत मेहनत से करता है। लेकिन मेहनत के साथ साथ ये ज़रूरी है कि वो उस काम को पूरी एनर्जी और पूरे मन से भी करे, क्योंकि जब तक आप कोई काम मन से नहीं करेंगे, उसमें प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, तो उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ सुधार लाने ही होंगे और प्रोडक्टिव बनना ही होगा। वरना हर साल की तरह आप रेजोल्यूशन लेते चले जाएंगे और हर साल की तरह आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम दिसंबर के लास्ट में ही कोई रेजोल्यूशन लें। ऐसा भी तो हो सकता है कि दिसंबर तक आते आते आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। ये बात बिल्कुल सच है कि आपने जो अपना 5 साल का टारगेट प्लान किया है, आप उसे 6 महीने में भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना 10 साल का टारगेट सिर्फ 6 महीने में पूरा किया है। लेकिन इसके लिए आपको उनकी तरह प्रोडक्टिव बनना होगा, और सबसे पहले अपने मोबाइल की लत को दूर करना होगा। हम जानते हैं कि हमने जैसे ही मोबाइल की लत वर्ड का इस्तेमाल किया, आप में से कई लोग चौंक गए होंगे, क्योंकि आप ये समरी अपने मोबाइल पर ही सुन रहे होंगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए
क्या आप मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत? आप में से कई लोग तो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं होंगे कि उन्हें मोबाइल की लत लगी हुई है या फिर मोबाइल की एडिक्शन ने उन्हें इस तरह से घेर लिया है कि वो अपना कोई भी काम बिना मोबाइल के नहीं कर पाते। आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि आपको मोबाइल की लत लग चुकी है। और सिर्फ आपको ही नहीं, करोड़ों लोग आज इंटरनेट की लत में जकड़ चुके हैं। दरअसल जब से भारत में इंटरनेट सस्ता हुआ है, तब से मोबाइल यूजर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और आपकी तरह ना जाने कितने लोग और हैं जिनको मोबाइल की लत लग चुकी है। वो दिन में 50 से 60 बार अपना मोबाइल चेक करते हैं। हो सकता है कि आप भी हर थोड़ी देर में अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हो और फ़ोन चेक करने के बाद आप दोबारा मोबाइल में कोई कॉमेडी वीडियो देखने लग जाते हो या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लग जाते हो। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये आपकी सबसे खराब आदत है और यही वजह है कि आप अभी भी सिर्फ प्लानिंग करते जा रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन कोई बुरी एडिक्शन नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन किस तरह से आपकी मेमोरी को कमज़ोर कर रहा है। अब आप कहेंगे कि मोबाइल फ़ोन मेमोरी कैसे कमज़ोर कर सकता है? दरअसल जब भी हमें कोई इंसान अपना मोबाइल नंबर बताता है, तो हम उसे अपने मोबाइल फ़ोन में टाइप करके उसे सेव कर लेते हैं। और इसी तरह से 500 से 600 मोबाइल नंबर हम अपने फ़ोन में सेव करके रखते हैं। अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपको सच में कितने मोबाइल नंबर खुद से याद हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ज़ीरो। कई बार तो हमें अपना खुद का मोबाइल नंबर भी याद नहीं होता, और वो भी हम अपने मोबाइल में चेक करके ही किसी दूसरे को बताते हैं। ये तरीका हमारी मेमोरी को कमज़ोर करता जा रहा है। अगर हम आपको कोई नंबर बताएं, तो आप वो नंबर खुद से जल्दी याद नहीं कर पाएंगे और आपको उस नंबर को याद करने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन याद कीजिए, जब आप छोटे थे या फिर आज से 5-6 साल पहले, आप किस तरह से चीज़ों को याद करते थे या फिर आप किस तरह से मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर तुरंत याद कर लेते थे? हम जानते हैं कि आप पहले ये काम आसानी से कर लेते होंगे, लेकिन अब ये काम आपके लिए मुश्किल हो गया है, जिसके पीछे की वजह सिर्फ मोबाइल है। इतना ही नहीं, मोबाइल एडिक्शन किसी ड्रग या अल्कोहल की लत से कम भी नहीं है। दरअसल होता ये है कि जब भी हम अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो हमें अलग-अलग तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग को ये सिग्नल देता है कि हम खुश हैं। इस वजह से जब भी हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है, और कब हम इस डोपामिन की वजह से घंटों मोबाइल में लगे रह जाते हैं, ये हमें पता भी नहीं लगता। इसीलिए तो मोबाइल बंद करने के बाद भी आपका मन यही करता होगा कि दोबारा मोबाइल ऑन कर लिया जाए। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ज़रूरी चीज़ को सर्च करने के लिए या फिर उसे देखने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं, लेकिन मोबाइल ऑन होते ही हम ये भूल जाते हैं कि हमने आखिर मोबाइल फ़ोन ऑन क्यों किया था, और हम फिर से घूम फिर कर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको मोबाइल फ़ोन की लत लगी है या नहीं, तो इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल करने होंगे। जिसमें पहला सवाल ये है कि क्या आप रात को सोते वक्त अपना मोबाइल फ़ोन किसी दूसरे रूम में रखकर सो सकते हैं? क्या आप बिना वजह बार-बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते रहते हैं? वो भी ये जानते हुए भी कि ना तो आपको कोई फ़ोन आया है और ना ही कोई नोटिफ़िकेशन। क्या आप एक दिन के लिए अपना मोबाइल फ़ोन अपनी पॉकेट में न रखकर अपने बैग में रख सकते हैं? अगर इन सब का जवाब ना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मोबाइल की लत लग चुकी है, और ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मोबाइल फ़ोन की लत इंसान को इतनी जल्दी कैसे लग जाती है? दरअसल इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंसान इंटरनेट पर जो चीज़ें देखना चाह रहा है, वो उसे उसके स्मार्टफ़ोन में आसानी से देखने को मिल जा रही है। आप जितने भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उन सारे एप्लीकेशंस को ये पता होता है कि आप अपना कितना टाइम उनके एप्लीकेशंस पर दे रहे हैं और ज़्यादातर क्या कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। क्योंकि जब आप एक ही तरह के 5 या 10 कंटेंट देख लेते हैं, उसके बाद आपको एप्लीकेशन सिर्फ़ वही कंटेंट शो करने लगते हैं। ये सब एक ख़ास किस्म के एल्गोरिदम की वजह से हो पाता है, और आपको कब मोबाइल फ़ोन की लत लग जाती है, ये आपको पता भी नहीं लगता। स्मार्टफ़ोन अपने पास रखने के और क्या-क्या खतरनाक नुकसान हैं, आप इसके बारे में काफ़ी कुछ तो पहले से भी जानते होंगे, और हो सकता है
आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी यूट्यूब पर सर्च भी किया हो कि मोबाइल फ़ोन के नुकसान क्या-क्या हैं। हम आपको यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आप अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहकर भी मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन आपको कंट्रोल करने लग गया है। जिसके बाद इस परेशानी से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी लत से छुटकारा पाने के लिए आपको एनर्जी और मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ अगले एपिसोड में जाना होगा। एनर्जी और मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? जिस देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा होती है, वो देश तेज़ी से तरक्की करता है। वैसे आपने कहीं न कहीं सुना भी होगा कि इंसान के पैसा कमाने की उम्र 20 से लेकर 30 साल के बीच में होती है। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो ये है कि युवाओं के अंदर यानी यंग लोगों में एनर्जी ज़्यादा होती है। वो किसी भी काम को जब करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ करते हैं। लेकिन जब इंसान के अंदर से एनर्जी ख़त्म हो जाए या फिर उसका किसी काम को करने का मन ही ना करे, तो उस इंसान के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। आज की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आज यंग लोगों में ही एनर्जी नहीं बची है। उनके भीतर किसी भी काम को करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं आता, और वो किसी भी काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाते, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने कई ऐसे रीजन के बारे में बात की थी, जिसकी वजह से इंसान अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता और अपने लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाता। अगर हम आपसे ये सवाल करें कि आप अभी तक अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाए, तो आपके पास ऐसे 10 बहाने होंगे जो आप हमें बता सकेंगे। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी कुछ महिला ऑडियंस तो ये भी कहेंगी कि मैं हाउसवाइफ हूँ, और इस वजह से मुझसे घर के काम के अलावा कोई काम किया ही नहीं जाता। या फिर हो सकता है कि आप जो बनना चाहते हो वो आपके पेरेंट्स को पसंद ना हो। लेकिन इसके बारे में हम कुछ कहें उससे पहले हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं। सवाल ये है कि अगर आपको ये पता लगे कि 6 महीने बाद आपकी मौत होने वाली है, तो आप 6 महीने तक क्या करोगे? क्या आप अपने मरने का इंतजार करोगे, या फिर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करोगे? अब आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि हम 6 महीने अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना चाहेंगे, और अपने सपने पूरे करने में हमसे जितनी मेहनत हो सकेगी हम वो ज़रूर करेंगे। तो देखा आपने, परेशानी अक्सर तब आती है जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है और हम आराम से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फिर हम अपने काम को टालना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि अगर उनसे कोई काम ठीक से नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, या फिर उनके घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि 6 महीने बाद आप ऐसे ही मरने वाले हो, तो आपके मन में से ये सारा डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। फिर आप नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, और अगर मैं फेल हो गया तो उसके बाद क्या होगा। कहने का मतलब बस इतना है कि आपको अपना हर दिन इस तरह से जीना है जैसे कि वो आपका आखिरी दिन है। और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा करने वाले आप पहले इंसान नहीं होंगे। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का कहना था कि उन्होंने 33 साल तक खुद को शीशे में देखकर ये पूछा कि अगर ये उनका आखिरी दिन होता तो क्या वो तब भी इसी तरह से काम करते। जब वो ये सवाल खुद से पूछते थे तो उनके काम करने के तरीके में बदलाव आ जाता था, और तब वो ये सोचकर काम करते थे कि आज उनका आखिरी दिन है। आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पास बहुत वक्त है और आप आराम से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, तो आपको ये सोचकर काम करना है कि आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। आपको ये सोचना है कि आपके पास अब सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। अगर आप ये सोचकर काम करोगे तो यकीनन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, और जो काम आप 10 साल में करने वाले होंगे वो आप 6 महीने में ही निपटा लेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कोई चीज़ याद करके उसे आखिर भूल क्यों जाते हैं? मान लीजिए आपने यूट्यूब से कोई नई ट्रिक सीखी या फिर कोई नई स्किल सीख ली, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको हमेशा याद रहेगी। हो सकता है कि आप कुछ घंटों में ही उसे भूल जाएं, और हमें यकीन है कि आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ भी होगा। आप कहीं से कोई नई चीज़ सीख कर आते होंगे, और कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आप उसे भूल जाते होंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम जो भी स्किल सीखते हैं या जो भी नॉलेज हासिल करते हैं, हम उसे कहीं अप्लाई नहीं करते और उसे अपनी आदतों में नहीं ढालते, तो हम उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते।
मान लीजिए अगर कोई इंसान आपके कॉलेज टाइम में काफ़ी अच्छा खाना बनाया करता था, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसने कभी खाना नहीं बनाया, तो क्या आप उस इंसान से बिल्कुल वैसा ही खाना बनवा सकेंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी खाना बनाने की आदत छूट गई है। जब हम किसी काम को करना छोड़ देते हैं, तो उसके बाद उसे धीरे-धीरे भूलने लग जाते हैं। आपने ना जाने ऐसे कितने लोगों को देखा होगा जिनके पास नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन वो उसे कहीं अप्लाई नहीं कर पाते और वक्त के साथ साथ वो सब कुछ भूलते चले जाते हैं। हालांकि अगर वो कुछ नया सीख भी रहे हैं, तब भी वो पुरानी सीखी हुई सभी बातें भूलते चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं भी होती और वो कम नॉलेज को अपनी आदतों में डाल लेते हैं, ऐसे लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जब आप अपनी नॉलेज को अपनी हैबिट बना लेते हैं, तब तो उसके बाद आपको उसे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपकी एक आदत बन जाती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो काम करना आपकी आदत बन चुका है, उससे आपका दिमाग भी नहीं थकता। आप भले ही उस काम को जितना चाहें उतना कर लें, लेकिन आप थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी आदत बन गई है। जैसे मान लीजिए आपने रोज सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली है, तो आपको सुबह उठने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता, अगर उसे सुबह उठा दिया जाए तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। यहाँ तक कि उसका दिमाग भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। किसी भी काम को अपनी आदत बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर उसके लिए एनर्जी हो। अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो आप उस काम को कभी कर ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार करना चाहते हैं, लेकिन जिम जाने का आपका मन ही नहीं हुआ, तो आप इसे अपनी आदत कैसे बनाएंगे? वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों से जिम कर रहे हैं और उनकी आदत भी बन गई है। वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जिम जाने की एनर्जी है, और एनर्जी के साथ साथ जब मोटिवेशन आ जाती है, तो फिर आप कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर एनर्जी लाएं। जब तक आपका दिमाग पूरी तरह से हेल्दी नहीं होगा, तब तक आप कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो आपके अंदर एक अलग तरह की फीलिंग आती है और आप हर काम में पॉजिटिविटी देखने लग जाते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा बहुत नेगेटिव फील करते हैं, तो फिर किसी काम में आपका मन नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में अलग तरह के केमिकल रिलीज होते हैं। क्या आपने सोचा है कि सिगरेट पीने वाले लोग अपनी सिगरेट पीने की आदत को चाहकर भी क्यों नहीं छोड़ पाते? हालांकि कई लोग चाहते हैं कि वो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दें, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाते। इसके पीछे भी आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब भी आप सिगरेट पीते हो, तो आपके दिमाग में एक अलग तरह का केमिकल रिलीज होता है जो आपको खुशी महसूस कराता है। इस केमिकल को डोपामिन कहा जाता है। इसलिए जब भी आप सिगरेट पीते हो, आपको 2 मिनट के लिए ही सही थोड़ी खुशी महसूस होती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जब आप लगातार सिगरेट पीते रहते हो या कोई ऐसा काम करते रहते हो जिससे डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो दिमाग एक वक्त के बाद डोपामिन केमिकल रिलीज करना बंद कर देता है और उसके लिए आपको और ज़्यादा सिगरेट पीनी पड़ती है, ताकि आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करे। यही वजह है कि जो लोग 1 या 2 सिगरेट से स्मोकिंग शुरू करते हैं, उनकी ये आदत धीरे धीरे कब पूरे पैकेट में बदल जाती है, उन्हें इस बात का पता ही नहीं लगता। और जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है, तब तक वो सिगरेट पीने की पूरी तरह से आदी हो जाते हैं। फिर वो चाहकर भी अपनी इस बुरी आदत को नहीं छोड़ पाते। इसका मतलब ये है कि हर तरह के काम करने के लिए आपके दिमाग में अलग-अलग तरह के केमिकल का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा काम करके भी खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में डोपामाइन केमिकल रिलीज़ नहीं हो रहा है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो नशे के आदी होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं, फिर वो नशा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही उसके पास पैसे हों या ना हों। लेकिन आपने कभी सोचा है कि असल में उसकी ऐसी क्या मजबूरी होती है जिसकी वजह से उसे चोरी करके या फिर किसी को नुकसान पहुंचाकर पैसा इकट्ठा करना पड़ जाता है, ताकि वो नशा कर सके? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जब भी कोई इंसान नशा करता है, भले ही वो किसी भी तरह का नशा क्यों ना हो, उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। और जब उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो काफ़ी खुश है और उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी में अगर परेशानी होती भी है, तो भी वो कुछ वक्त के लिए, जब तक उस नशे का असर रहता है, वो सब कुछ भूल जाता है। वो सिर्फ एंजॉय करता है।
और यही वजह है कि जब कोई नशा करता है तो दिमाग को डोपामिन रिलीज़ करने की आदत पड़ जाती है। लेकिन यहाँ परेशानी की बात ये है कि जब कोई इंसान किसी भी वजह से नशा नहीं कर पाता और उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज़ नहीं होता, ऐसे में उसका दिमाग ये सिग्नल देता है कि उसे डोपामिन रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होने लग जाता है। उसके हाथ-पैर से पसीने आने लगते हैं और वो कहीं से भी नशा करने का इंतज़ाम कर लेता है ताकि वो खुश हो सके। इससे आप समझ गए होंगे कि दिमाग में डोपामीन किस तरह से काम करता है और ये आपको कितनी मुसीबत में भी डाल सकता है। डोपामीन के बारे में विस्तार से हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए जाते-जाते हम आपको एक काम देते जा रहे हैं। आपको करना ये है कि आपको उन सभी चीज़ों को नोटिस करना है जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, भले ही वो चीज़ कुछ भी हो। आपको नोटिस करना है कि आपको क्या काम करने से खुशी मिलती है और किस वजह से आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन को समझें। इंसान की ख्वाहिशें अगर कम होती तो शायद जिंदगी आसान होती। जब ये दुनिया बनी थी तो शुरुआती वक्त में इंसान के पास कुछ नहीं था, न ही मोबाइल फोन, न ही इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ तक कि इंसान को तो ठीक से कपड़े पहनने भी नहीं आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि धीरे धीरे इंसान इतना बदलने लग गया और आज के ज़माने में वहाँ पहुँच गया जहाँ पर सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? दरअसल ये सब पॉसिबल हो पाया इंसान के दिमाग की वजह से, क्योंकि इंसान के दिमाग में ही अलग अलग तरह के आइडिया आते हैं। उसे कुछ कर गुजरने का मन करता है और उसे दिमाग के जरिए ही मोटिवेशन भी मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बल्ब को बनाने में इंसान को इतनी मेहनत क्यों लग गई? क्यों उसे रात रात भर अपने काम के लिए जागना पड़ गया? क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ने मोबाइल फोन बनाने में इतनी मेहनत क्यों की? ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि उसके दिमाग ने उसे ये सब करने के लिए कहा, और जैसे ही उसे अपने काम में कामयाबी मिली, वो अपने काम को और बेहतर ढंग से करने लग गया। कामयाबी मिलते ही उसके दिमाग में डोपामीन केमिकल रिलीज हुआ, जिससे उसे खुशी महसूस हुई, और उसका दिमाग ये चाहने लगा कि वो बार बार डोपामीन रिलीज करे और खुशी महसूस करे। हालांकि अब ऐसा करने के लिए उस इंसान को या तो ड्रग्स लेना होगा या फिर अपना काम और बेहतर ढंग से करना होगा। यही वजह भी है कि लोग मिलेनियर बनने के बाद भी रात दिन मेहनत करते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई इंसान करोड़पति बन गया है और उसने काम करना छोड़ दिया और अब सिर्फ आराम की जिंदगी बिता रहा है। उल्टा, लोग जब करोड़पति बनते हैं तो और ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनसे ऐसा करने के लिए कहता है। उसे ये सब करके डोपामीन मिल रहा है। इंसान अगर अच्छा महसूस करना चाहता है और अपने दिमाग में डोपामीन केमिकल रिलीज करना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास हमेशा दो रास्ते मौजूद होते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करे, मोटिवेशन के साथ उस पर काम करे, जिससे उसके दिमाग में डोपामीन केमिकल रिलीज हो सके। लेकिन अगर कोई इंसान ये सब नहीं कर पा रहा है तो उसके पास दूसरा रास्ता ये होता है कि वो अपने दिमाग में डोपामीन रिलीज करने के लिए सिगरेट, तंबाकू या फिर अलग अलग तरह के नशे करने लग जाए, और ज्यादातर लोग ऐसा कर भी रहे हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी लोग नशा करते हैं, भले ही वो किसी भी तरह का नशा करते हों, उन लोगों के सपने बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और जब वो उन सपनों तक पहुंच नहीं पाते हैं तो वो ज्यादा नशा करने लग जाते हैं, ताकि जो खुशी उन्हें नहीं मिल रही है वो उस खुशी को दूर से ही महसूस कर सकें। लेकिन ये फैसला आपको करना है कि आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं या फिर नशा करके सिर्फ कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए खुश रहना चाहते हैं। आपने कभी ना कभी ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि हमारी ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती। पहले हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी जॉब लग जाए, और जॉब मिलने के बाद हम ये दुआ करते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए। जब प्रमोशन हो जाता है तो हमें ये महसूस होने लगता है कि हमें थोड़े और ऊंचे पोस्ट पर होना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा पैसे कमा सकें। कहने का मतलब ये है कि इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, और इसके पीछे भी सिर्फ यही वजह है कि जब वो इंसान कहीं भी सक्सेसफुल होता है तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, जिससे उसे और ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इस वजह से उसका दिमाग चाहता है कि वो एक बार फिर से डोपामीन रिलीज करे और दोबारा से खुशी महसूस कर सके। इसी वजह से लोग अपनी ख्वाहिशें और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन करता है और शुरुआत के 6-7 महीनों में उसे अपनी बॉडी में फ़र्क दिखता है, तो उससे उसे काफ़ी खुशी महसूस होती है और वो फिर जिम जाकर और ज़्यादा मेहनत करने लगता है।
ताकि अपनी बॉडी को और ज़्यादा बेहतर बना सके। इसी तरह आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरी पूरी रात गेम खेलते रहते हैं और उन्हें बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती। इसके पीछे क्या वजह है? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी सिर्फ दिमाग में मौजूद डोपामीन केमिकल है जो उस इंसान को टाइम टाइम पर रिवॉर्ड देता रहता है। उसे गेम में थोड़ी भी कामयाबी मिलती है तो उसका ब्रेन उसे रिवॉर्ड देता है और उसके बाद उसका दिमाग ये कोशिश करता है कि वो और ज़्यादा डोपामीन रिलीज कर सके, जिस वजह से वो रात भर भी गेम खेलता है तो उसे थकावट महसूस नहीं होती। ठीक यही रूल आलस यानी लेजीनेस पर भी अप्लाई होता है। जब कोई इंसान अपनी बॉडी में लेजीनेस की आदत बना लेता है तो उसके दिमाग को ऐसा लगने लगता है कि यही इसका कंफर्ट जोन है और यही करके इसे खुशी भी मिलती है। लेकिन जैसे ही उसे कोई काम बताया जाता है या फिर वो कोई काम करता है तो उसका मन ही नहीं लगता और वो चाह कर भी कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता। जब आपका दिमाग आपके काम करने के दौरान डोपामीन रिलीज करने लगे तो आपको ये समझ जाना है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिल रही है। जो लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उन्हें मैथ समझ में नहीं आती, उनसे हम बस ये पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है? अगर किया है तो उस वक्त को याद कीजिए जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके खुशी मिली थी। तब आपका ये मन ज़रूर हुआ होगा कि चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि कई लोगों के साथ हुआ होगा। अगर ये सवाल किया जाए कि असल में हैप्पीनेस यानी खुशी क्या है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? आप में से बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि जिंदगी में सक्सेसफुल होना ही असली हैप्पीनेस है, जबकि कुछ लोग ऐसा मानते होंगे कि जिंदगी में सारी परेशानी को दूर करना ही असली खुशी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये मानते हैं कि लोगों से तारीफ पाना असली हैप्पीनेस है। हर इंसान अपने अलग तरीके से अपनी खुशी ढूंढ लेता है। किसी इंसान को अपने हाथों से खाना बनाना अच्छा लगता है तो कोई लोगों को सर्विस देकर खुशी महसूस करता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुशी पाने के लिए नशा करते हैं। लेकिन आपको इन सब के बीच में ये समझना होगा कि आपका दिमाग आपको रिवॉर्ड देने के लिए बना है। अगर आप अपने दिमाग को गलत तरह से ट्रेन करेंगे तो इसका नुकसान आपको ही झेलना होगा। अगर आप सिर्फ नशे करके अपनी ज़िंदगी में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि ये आपको ज़िंदगी भर खुशी नहीं देने वाला है, क्योंकि नशे से आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी ख़त्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी काम को बेहतर ढंग से कर लेते हैं तो लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। आपको काफ़ी खुशी महसूस होती है और आपका मन करता है कि आप इस तरह के काम और भी करते रहें। लेकिन वहीं अगर आप कोई काम पूरी शिद्दत से करते हैं और बदले में लोग उसकी तारीफ तो दूर बल्कि उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते तो आपका मन होता है कि इस काम को यहीं बंद कर दिया जाए। दरअसल ऐसा आप नहीं करते बल्कि आपका दिमाग आपसे करवाता है। और जब आपके दिमाग को लगता है कि ये काम करके आपको खुशी नहीं मिल रही तो वो आपसे काम करने के लिए मना कर देता है। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि क्या डोपामीन केमिकल को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता, या फिर अगर ये होता ही नहीं तो कैसा होता। लेकिन आपके मन में ये ख्याल लाने से पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर डोपामीन नहीं होता तो आप कभी खुशी महसूस कर ही नहीं पाते। जो लोग सब कुछ होने के बाद भी खुशी महसूस नहीं कर पाते उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनके दिमाग ने उन्हें रिवॉर्ड देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनके पास सब कुछ होने के बाद भी उन्हें सब कुछ अधूरा लगने लगता है। याद कीजिए जब आपको पहली बार किसी से प्यार हुआ था और जब आप काफ़ी अच्छा महसूस करने लगे थे, उसके पीछे भी डोपामीन केमिकल ही था जो आपको ये महसूस करा रहा था कि उस लड़की या लड़के से बात करने में आपको अच्छा महसूस होगा। यानी आसान भाषा में कहें तो अगर डोपामीन नहीं होता तो इस दुनिया में सिर्फ अरेंज मैरिज ही होते, लव मैरिज का चक्कर ही खत्म हो जाता। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम अपने दिमाग में मौजूद डोपामीन केमिकल के लेवल को खुद से नहीं बढ़ा सकते? इसका जवाब है हाँ। अगर आप चाहें तो अपने डोपामीन के लेवल को खुद से भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मेडिटेशन करने की आदत बनानी होगी। हो सकता है कि आपको पहले भी किसी ने मेडिटेशन करने की सलाह ज़रूर दी हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि मेडिटेशन करने के बाद उनकी ज़िंदगी में अच्छा बदलाव हुआ है। एक रिसर्च की मानी जाए तो उसमें ये पाया गया है कि जो लोग रोज़ाना 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं उनके दिमाग में डोपामीन का प्रोडक्शन 64% ज़्यादा होता है। और जिस इंसान के दिमाग में 64% डोपामीन लेवल इंक्रीज हो जाएगा वो कभी भी डीमोटिवेट या फिर डिप्रेशन में नहीं जा सकता,
क्योंकि उसका दिमाग उसे रिवॉर्ड देता रहेगा और वो हमेशा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रहेगा। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। अब आप ये कह रहे होंगे कि दिमाग में मौजूद केमिकल का एक्सरसाइज से क्या लेना देना है? तो इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे, बल्कि आपको ये खुद महसूस करना है। आपको करना ये है कि आप 30 मिनट का टाइम निकाल कर कोई भी एक्सरसाइज करिए। भले ही आप जॉगिंग करें या फिर किसी जिम में जाएं, 30 मिनट की एक्सरसाइज के बाद आपको ध्यान देना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको अच्छा महसूस ज़रूर होगा, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा डोपामीन रिलीज करती है। और एक्सरसाइज करने के बाद आपको नींद भी अच्छी आती है। नींद की बात हुई है तो आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि रात के वक्त आपके दिमाग में डोपामीन का बढ़ जाना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर रात के वक्त सोने से पहले आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जल्दी नींद नहीं आने वाली। आपने ये तो समझ ही लिया है कि डोपामीन इंसान के दिमाग को खुश कर देता है, जिसकी वजह से उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब डोपामीन रिलीज होता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं और आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। ऐसे में जब आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है और आप पूरी तरह से अलर्ट होंगे, तो आपके लिए सो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल रात के वक्त भी करते हो, तो आप ये जानते ही होंगे कि आपके लिए वक्त पर सोना कितना ज़्यादा मुश्किल है। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आप रात भर नहीं सो पाते होंगे और चाह कर भी आपको नींद नहीं आती होगी। इसके पीछे यही वजह है कि आप सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अनेक तरह का कंटेंट देखकर अपने दिमाग में डोपामीन रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ठीक से सो भी नहीं पाते। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अच्छी नींद के लिए डोपामीन का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात भी पूरी तरह से सच है कि जिस इंसान के दिमाग में रात भर डोपामीन रिलीज होता है, वो अगले दिन सुबह ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगले दिन उसके दिमाग में डोपामीन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता। इसलिए हमें बार बार ये सलाह दी जाती है कि अच्छी नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको अच्छी नींद मिलेगी तो आपके दिमाग में ठीक तरह से डोपामीन भी रिलीज होगा। फिर आप आसानी से अपना काम पूरा कर सकेंगे, अपने लक्ष्य पूरे कर सकेंगे और अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा डोपामीन रिलीज हो, इसके लिए और भी कई तरीके हैं। आप चाहें तो यूट्यूब या गूगल पर जाकर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन आपके लिए फ़िलहाल ये जानना ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें। रात को वक्त पर सोएं और वो काम करें जिसे करने में आपको सच में खुशी महसूस होती है, जिससे आपका दिमाग सच में डोपामीन रिलीज करता है। जब आप अपने पसंद का काम करेंगे और उसमें अपना करियर बनाएंगे, तो आपको ज़िंदगी भर ये महसूस ही नहीं होगा कि आपको कोई काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका दिमाग आपको बीच बीच में रिवॉर्ड देता रहेगा, जिसकी वजह से आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी। फिलहाल हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, लेकिन अगला एपिसोड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आप अपना गोल किस तरह से सेट कर सकते हैं और कैसे उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। अपने गोल को अचीव करना सीखें। साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस यानी आलस का मनोविज्ञान बुक की समरी के इस सफ़र के 5वें एपिसोड में आप सभी का वेलकम है। अलग अलग एपिसोड के जरिए आप अपने दिमाग के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। हमने अलग अलग एपिसोड में आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट के गुण आप किस तरह से सीख सकते हैं और इंसान के खुश रहने के लिए उसके दिमाग में कौन सा केमिकल रिलीज होना ज़रूरी है। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि किस तरह से ये केमिकल इंसानों से काम करा सकता है। आइए अब इस एपिसोड में हम ये जानते हैं कि अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो किन तरीकों से हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके कोई सपने ना हों। हम बचपन से ही सपने देखने लगते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कहीं कोई अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है और खूब सारा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि वो अपने लक्ष्य तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इन सब की शुरुआत किस तरह से की जाए। कहने का मतलब है कि अगर आप अलग अलग एपिसोड के जरिए ये सारी बातें जान चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने हथियार की धार तो तेज कर लिया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस हथियार से आप क्या काटने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नाकामियों का ही सामना किया है, तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि आगे हम जिन तरीकों के बारे में आपको बताने वाले हैं, वो तरीके आपको ना तो किसी और किताब में पढ़ने को मिलेंगे, ना ही आपको यूट्यूब पर इस तरीके के बारे में कोई जानकारी मिलेगी। क्योंकि राइटर मोहम्मद शकील ने काफ़ी रिसर्च और मेहनत करने के बाद कुछ तरीके इकट्ठे किए हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर आप भी अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं और इसके लिए हर तरह की कोशिश करके थक चुके हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर आपसे गलती कहाँ हो रही है। आपने कभी ना कभी कोई मूवी तो देखी ही होगी। मूवी सिर्फ 3 घंटे की होती है, लेकिन उसको बनाने के पीछे 3 साल भी कम पड़ जाते हैं। चलिए, मूवी का उदाहरण लेकर ही हम आपको समझाते हैं कि आप अपना गोल किस तरह से अचीव कर सकते हैं। जब कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मूवी बनाने की सोचता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक आइडिया होता है और उस आइडिया के बेस पर वो मूवी बनाने का फैसला करता है। उसके बाद अपने दिमाग में जो कुछ है, उसे एक पेपर पर लिखता है, जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं। और उस स्क्रिप्ट में हर छोटी बड़ी चीज़ लिखी जाती है, भले ही 1 सेकंड का शॉट क्यों ना हो। सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाने के बाद पूरी टीम को यह पता लग जाता है कि आखिर उन्हें करना क्या है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये सवाल हो कि स्क्रिप्ट लिखने की क्या ज़रूरत है, जब आपके दिमाग को पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आप कभी भी कोई चीज़ याद करने की कोशिश करें, तो याद करने के बाद उसे एक बार कहीं पे या मोबाइल में लिख लें। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप याद की हुई चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। इसी वजह से फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है, ताकि काम करने में आसानी हो। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद वीडियो पर काम होता है और सब कुछ डिस्कस किया जाता है, जैसे कैमरा एंगल क्या रखना है और कितने शॉट्स लेने हैं। जब वीडियो का काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया जाता है। इसके अलावा अगर डबिंग की ज़रूरत है तो वॉइस डबिंग की जाती है। तब कहीं जाकर कोई 3 घंटे की मूवी बनती है। ऐसा ही कुछ हम भी आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसे कहीं लिख लें। आप मोबाइल में भी लिख सकते हैं या फिर अपनी पर्सनल डायरी में भी लिख सकते हैं। आपको जो भी करना है, सब कुछ लिख दीजिए। उसके बाद उसे टुकड़ों में तोड़कर शुरू कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान ग्राउंड फ्लोर से सीधा 5th फ्लोर पर नहीं पहुंचता। उसे हर फ्लोर पर होकर जाना पड़ता है। इसलिए आपको भी स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और इन सब बातों की जानकारी आपको अपने दिमाग को देनी होगी कि आप उससे क्या काम करवाना चाहते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका दिमाग एक्टर है और आप डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का काम होता है कि एक्टर को सही डायरेक्शन देना और उससे काम कराना। ठीक इसी तरह से आपको भी अपने दिमाग को डायरेक्शन देना है और उससे काम कराना है। जब आप स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को अचीव करते जाएंगे, तो एक दिन आप अपने सारे सपने को पूरा कर सकेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सीधा अपने सपने पूरे कर लेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको हर लेवल से होकर गुजरना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि आपको कहीं रास्ता आसान भी लगेगा और कहीं मुश्किल भी लग सकता है। लेकिन आपको अपने दिमाग को ये बताना है कि तुम्हें हार नहीं माननी है और अपने अंदर एनर्जी और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते जाना है। हमने अभी तक आपको जितनी भी बातें बताई हैं, हो सकता है कि आप उनमें से कुछ बातें भूल जाएं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बुक के राइटर मोहम्मद शकील का भी यही मानना है। जब हम कुछ सीखते हैं और उसे कहीं अप्लाई नहीं करते, तो हम उस चीज़ को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। अपने पिछले कुछ एपिसोड में भी इस बात को काफ़ी डिटेल में जाना होगा कि हम सीख कर आखिर भूल क्यों जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और समरी सुनने की जगह आप कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब आप कुछ नॉलेज गेन करते हैं, तो आप अपनी पहली स्टेज ऐसे ही क्लियर कर लेते हैं। जहाँ लोग अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के बाद जब उन्हें कुछ सीखने को मिलता है, तब उनकी पहली स्टेज क्लियर हो पाती है। इसलिए अगर आप इन सब बातों को ध्यान से सुनते आ रहे हैं और इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर चुके हैं, तो आपकी पहली स्टेज अपने आप ही क्लियर हो गई है। अब आप समझ चुके हैं कि आपके लिए टाइम की वैल्यू क्या है और आप अपने गोल तक 5 या 10 साल में नहीं, बल्कि 6 महीने में भी पहुंच सकते हैं। अगर आप स्कूल गए हैं, तो आप जानते होंगे कि स्कूल में जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उस वक्त तो बच्चों को सब कुछ याद रहता है, लेकिन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बच्चे सारी बातें भूल जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो टीचर खुद भी भूल जाता है कि उसने क्या पढ़ाया था। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम स्कूल में जो कुछ सीखते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते।
हम टीचर से ये तो सुनते हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन हम उनकी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते और भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि टीचर खुद अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं करते। वो बस स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए खुद पढ़कर आते हैं और बच्चों को समझा देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उन सभी बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया होता, तो उनके आसपास अलग अलग तरह के एग्जाम्पल होते जिससे बच्चे उनकी बात को बेहतर ढंग से समझ पाते। राइटर बताते हैं कि जब वे 12th क्लास में थे तो वो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त उन्हें ऐसे लोग भी बिजनेस करने की सलाह दे रहे थे जिन्होंने कभी खुद कोई बिजनेस नहीं किया था। इसलिए आपको ऐसे लोगों की सलाह से बचना होगा। अब दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि आप अपना गोल किस तरह से पा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अपना सपना पूरा करने के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। वैसे आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आप अगर शुरुआत कर लेते हैं तो आपको इसे हमेशा कंटिन्यू कैसे रखना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन बीच में कहीं उनकी एनर्जी कम हो जाती है या मोटिवेशन कम हो जाती है और वो उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि आप इस बात की जानकारी बिल्कुल फ्रेश माइंड से हासिल करें, इसलिए हम अगला एपिसोड यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको बताई गई सभी चीज़ों को एक बार फिर से समझना है और अपनी ज़िंदगी में सीखी हुई चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करना है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले इन तरीकों का इस्तेमाल छोटी जगहों पर करें, और जब आपको पूरी तरह से यकीन हो जाए कि राइटर के बताए गए तरीके सच में काम कर रहे हैं तो आप इसे बड़े लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरत, इंसान की ज़रूरतें उससे कुछ भी करा सकती हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि आखिर आप अपना गोल कैसे सेट कर सकते हैं और आपके लिए शुरुआत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए अब ये जानते हैं कि आप किस तरह से बेहतर शुरुआत कर सकते हैं और उसे कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं। अगर आपने सारे एपिसोड बहुत ध्यान से सुने हैं तो आप ये बात जान ही चुके होंगे कि दिमाग में डोपामीन केमिकल किस तरह से काम करता है। ये हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें आपको मज़ा आना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको किसी काम में मज़ा नहीं आता, आप मन से उस काम में मेहनत नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी उसमें नहीं डालेंगे। और एक अहम बात, आपको मज़ा तभी आएगा जब आपके दिमाग से डोपामीन रिलीज होगा, और फिर इस तरह की चेन बन जाएगी। जैसे जैसे आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करेगा, आप उस काम में उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। आप यहाँ तक सोचने लग जाएंगे कि यार मुझे इतना ज़्यादा मज़ा क्यों आ रहा है, कहीं मुझे मेरी ही नज़र ना लग जाए। ये बात कोई मजाक नहीं है। अगर आप सच में इन सब बातों को समझ गए तो आप सच में ये कहेंगे कि कहीं मुझे नज़र ना लग जाए। बस आपको करना ये है कि आप इन सभी तरीकों को अपनी ज़िंदगी में ठीक से अप्लाई करें। तो चलिए अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि लोग अपने गोल को अचीव करने की शुरुआत करने में इतना वक्त क्यों लगा देते हैं? दरअसल इसके पीछे एक रीज़न ये है कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वैसे ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपकी ज़िंदगी में पहले से कोई परेशानी चल रही है तो आप कोई और रिस्क नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि आप जल्द ही मरने वाले हैं तो आपके मन में जो भी डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों के मन में ये डर रहता है कि अगर इस बार भी उन्होंने शुरुआत की और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर आप ये मानकर चलें कि 6 महीने बाद आपकी मौत होने वाली है और आपको ऊपर वाले ने खुद को साबित करने के लिए महज 6 महीने का ही वक्त दिया है, तो आप ये सारी बातें खुद ही अपने दिमाग से निकाल देंगे और आपका सारा फोकस सिर्फ इस बात पर होगा कि आप अपना गोल अचीव करके दुनिया को दिखा सकें कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। तो अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है और अलग-अलग तरह के ख़्यालों ने आपके दिमाग को जकड़ रखा है, तो आपको ये समझ लेना है कि आपके पास सिर्फ़ 6 महीने का ही वक़्त बचा है। जब आप ये मान लेंगे, तो आप अपने करियर के लिए एक बेहतर शुरुआत कर लेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो हमारा दिमाग हमें ये इशारा करता है कि हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं। इसी तरह अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी इसका भी इशारा देती है। लेकिन जब हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं या नहीं। अगर इंसान को ये पता लग जाए कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है और किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है, तो वो अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं।
क्या आप जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है और तब आपको थका हुआ भी महसूस होने लगता है। ऐसा लगने लगता है जैसे आपने बहुत सारा काम किया हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को रियलिटी और फिक्शन के बीच का फ़र्क नहीं पता है। जो आप सोचते हैं, आपके दिमाग को लगता है यही रियलिटी है। अगर आप इस बात को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसी चीज़ को देख सकते हैं जिससे आपको गुस्सा आता है। आप ये पाएंगे कि आप अगर किसी गुस्से वाली चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, तो आपकी पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो रही है और आपको सच में ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कहने का मतलब यही है कि आपके दिमाग को नहीं पता होता कि आप इमेजिनरी कुछ सोच रहे हैं या फिर रियलिटी में ऐसा उनके साथ हो रहा है। इसी वजह से इंसान जब ज़्यादा सोचने लगता है, तो वो कुछ कर नहीं पाता। वो सपनों का महल खड़ा कर रहा होता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी तो उसके सोचने में ही लग जाती है। इसके अलावा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो भी काम करेंगे, बिल्कुल परफेक्शन के साथ करेंगे, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसी सोच के साथ आप कभी भी शुरुआत कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि कोई भी काम जब आप पहली बार करते हैं, तो आप उसमें परफेक्ट नहीं होते। जब आप जिम जाते हैं, तो आप जाते ही वहाँ पर 20 किलो के डंबल नहीं उठा लेते। आप धीरे-धीरे इसकी शुरुआत करते हैं और साल गुज़रने के साथ-साथ आप जिम करने का बेहतर तरीक़ा जान पाते हैं। ठीक इसी तरह आप कोई भी काम ले लीजिए। जब भी आप उसे पहली बार करने जाएँगे, तो उसमें परफेक्ट नहीं हो पाएँगे। लेकिन जब आपको उस काम का एक्सपीरियंस होगा, आप उस काम को ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएँगे। अगर आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि आप अपने दिमाग में जो भी सोच रहे हैं, वो सब कुछ हकीकत में तब्दील होने वाला है। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट चल रहा है, तो आपको ये समझना है कि अगर आप गलत सोचेंगे, तो आपके साथ गलत हो भी सकता है। जब आप ऐसा सोचेंगे, तो आप अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही हटा देंगे। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते ही आप उन्हें रोक सकेंगे। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि इंसान की ज़रूरतें उसे कुछ भी करा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए ना तो आपके अंदर एनर्जी है और ना ही मोटिवेशन है, लेकिन आपके लिए वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ना चाहते हुए भी उस काम को करेंगे, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत बन गई है। जिस तरह से आप खाना खाए बिना नहीं रह सकते, अगर आपको 2 दिन खाना ना मिले, तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएँगे। मान लीजिए आप नॉन-वेज नहीं खाते, क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं। अब आप किसी ऐसे जंगल में फँस जाते हैं, जहाँ आस-पास कोई नहीं है और 5 दिन भूखे रहने के बाद आपको खाना खाने का मौका मिलता है, लेकिन वो नॉन-वेज होता है। तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वो नॉन-वेज खाना भी खा लेंगे, क्योंकि उस वक़्त आपको खाने की ज़रूरत महसूस हो रही होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं है, लेकिन आपको अपनी ज़रूरत पता है, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद से गुज़र जाएँगे और हर काम आसानी से कर पाएँगे। आपने देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी एक कहानी होती ही है। वो एक ऐसे परिवार में पले-बढ़े होते हैं, जहाँ पर ज़रूरतों की हर चीज़ के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसी वजह से वो लोग कामयाब भी हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की अहमियत के बारे में पता होता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करना कितना ज़रूरी है, वो इस बात को भी बखूबी जानते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो आपके जो भी गोल हैं, वो आपकी ज़रूरत बन जाते हैं और वो ज़रूरत आपसे कुछ भी करा सकती है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है और शुरुआत बेहतर होनी चाहिए या नहीं, तो अपने दिमाग से सबसे पहले ये पूछें कि आपको अपना गोल अचीव करने की ज़रूरत क्या है। जब आप ये जान लेंगे कि आपके लिए आपका करियर कितना ज़रूरी है, तो आप खुद ब खुद एक स्टेज पार कर लेंगे और अपने करियर के लिए बेहतर शुरुआत कर पाएंगे। इसी सीख के साथ हमारी ये बुक समरी यहीं कंप्लीट होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अलग-अलग एपिसोड में जितनी भी बातें जानी हैं, उन सभी बातों को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको इन सभी तरीकों को अपनी ज़िंदगी में अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि ये आपकी आदत बन जाए और आप चाहकर भी अपनी आदत को बदल ना सकें। अगर आपने एक बार अपनी टालने वाली आदत को बदल लिया, तो आप अपना कितना वक्त बचा पाएंगे और कितने कम वक्त में अपने गोल अचीव कर पाएंगे, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो अपने काम को टालते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास काफ़ी वक्त है
और वो कभी भी अपने गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि आज के समय में किसी के भी पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ इस तरह का हो गया है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं जी पाते। तो अगर आप इस दुनिया से कुछ करके जाना चाहते हैं और अपने परिवार को प्राउड फील करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े बदलाव लाने ही होंगे।